नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक जानकारी आपको बता दें कि अभी वीडियो थोड़ा डिले रहा, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी और घर में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम वीडियो डालने में लेट हो गए और हिंदी की वीडियो प्रॉपर आप लोगों तक नहीं डाल पाए। तो उसका बस यही रीज़न था कि थोड़ा दिक्कत आ रही थी और एक दोस्त था तो वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा माइंडली सेट नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए हमने 2 दिन जो वैसी क्लासें रही ना, जो पहले की बनी थी, वही हमने अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो आइए अब आज हम क्लास लेते हैं और वचन की। आज हम पढ़ाने वाले हैं वचन, तो उसे बहुत ही अच्छे से हम क्लियर करेंगे और बहुत ही अच्छे से उसे समझेंगे। और उसके बाद आगे वाले जो चैप्टर होंगे विधिवत आपको डेली अब प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ठीक है, समय ना लेते हुए अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी क्या बातें हैं वचन। ठीक है, तो वचन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में सीखते हैं। यानी कि देख लो, यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा तो देखो, परिभाषा क्या होती है, यानी कि वे शब्द जो लिखेंगे, वे शब्द जो एक या अनेक होने का, एक या अनेक होने का बोध कराएं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है कि वे शब्द जो एक या अनेक होने का बोध कराएं। ठीक, वो कौन से होते हैं, एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं, यानी कि एक वचन। तो देखो, एक वचन का क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज होगा उसका एक होने का बोध होगा, यानी कि संख्या जो होगी वो सिर्फ एक का बोध कराता होगा, एक का। जैसे कि देख लो, लिखा होगा, जैसे लिखा होगा यानी कि लिखा होगा, जैसे लिखा है कि लड़का अच्छा है, अच्छा। अब देख लो, जैसे यहाँ पे देख लो, अब शब्द क्या आएंगे, यानी कि देखो एक, जैसे एक, अकेला। ठीक, यानी इन्हीं का बोध कराता होगा। अब देखो, लड़का अच्छा है, लड़का कैसा है, एक। लड़का कितने हैं, एक ही तो है। लड़का अच्छा है, यानी कि एक। ठीक, अब देख लो, जैसे यहीं पे लिखा है बहुवचन, तो बहुवचन में क्या होता है, शब्द क्या आएगा इसमें, जैसे अनेक। अनेक शब्द, अनेक का मतलब क्या होता है, जो एक से अधिक हो। देख लो कैसे, अन प्लस एक, यानी कि अगर एक से अन्य भी हो, तो वहां पे कौन सा होता है, तो वहां पे बहुवचन शब्द होता है। वहां पे कैसा शब्द होता है, बहुवचन शब्द होता है। जैसे कि लिखा है कि लड़के खाना खाते हैं, लड़के खाना खाते हैं। इसका भी उदाहरण लिखेंगे, जैसे लिखा है कि लड़के खाना खाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है, लड़के, तो लड़के क्या है, बहुवचन, एक का बोध नहीं हो रहा, लड़के, वहां पे कई लड़के थे। ठीक है ना, तो क्या होता है कि दो या दो से अधिक हो, कितने भी हो सकते, लेकिन वहां पे क्या है, एक नहीं होगा, वहां पे एक नहीं होगा, यानी अधिक का बोध होता होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, यानी कि लिख लो यहाँ पे वचन का ज्ञान, वचन का ज्ञान। तो वो देख लो,
यानी कि कौन एक वचन होंगे, कौन बहुवचन होंगे। जैसे लिखा है नंबर 1 करके लिख लो। जैसे लिखा है कि लड़का लड़का खाना खाता है। नंबर 2 लिखा है लड़के खाते हैं। या यहाँ पे लिखा है कि लड़का खाता है ना, ये लगा लिखा है जैसे लड़का खाता है, ठीक। और जैसे और भी लिख लो, जैसे लिख लो गमला अच्छा है, गमला अच्छा है। और यहीं पे लिख लो 4 नंबर, गमले अच्छे हैं। तो एक चीज समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, लड़के खाना खाते हैं, लड़का खाना खाता है और हैं। ये चीज बहुत याद रखना कि जो है शब्द आता है वो, और जो है का मतलब एक का बोध होता है, और हैं का मतलब क्या होता है, हैं का मतलब क्या होता है, वहां अन्य का बोध होता है, यानी कि अधिक का बोध होता है। और एक चीज याद रखना, ये कैसा होता है कि ये बहुत यानी कि आदर सूचक होता, आदर सूचक यानी कि किसी का आदर करते। जैसे कह रहे हो पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये कह दो पिताजी आ रहा है या पिताजी आ रहे हैं तो बहुत गलत लगता है। तो क्या होता है, आदर सूचक शब्द होता है। कैसे, पिताजी आ रहे हैं, यानी कि क्या होता है, देखो पिताजी आ रहे हैं यानी कि बहुवचन शब्द बनता है इसमें, ठीक है, बहुवचन शब्द बनता है, वो भी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या है कि लड़का खाता है, यानी कि देखो कितने हैं, यानी इसमें क्या है, एक वचन। और यहाँ पे क्या है, लड़के खाते हैं, तो लड़के क्या हो गए, बहुवचन, लड़के क्या हो गए, बहुवचन। यहाँ क्या है, गमला अच्छा है, गमला अच्छा है, तो गमला क्या हो गया, गमला अच्छा है, एक वचन, एक का बोध करा रहे ना, एक वचन, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, गमले अच्छे, तो गमले यानी कि अधिक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये किसका बोध करा रहे, बहुवचन का यहाँ पे ये बोध करा रहे। तो अब देख लो यहाँ पे क्या हो गया, एक वचन और बहुवचन, ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं आगे कि शब्द बनाते हैं, कैसे कैसे शब्द बनते हैं। हेडिंग डाल लो, शब्द बनाना। शब्द बनाना, तो देखो शब्द कैसे बनाएंगे, और एक शब्द दे रहे, जैसे लिख दिया बच्चा, और ये आपको हमने 2 ऑप्शन दे दिए, बच्चे, और यहां पे दे दिया क्या, बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हमें ये बता दो कि इसमें से कौन सा बहुवचन है, ठीक। तो ये चीज देखते हैं कि इसमें से कौन सा बहुवचन है। तो देख लो शब्द बनाते, बच्चा क्या है, एक वचन, सभी जानते हैं। अब हम यहाँ पे बच्चे करेंगे या बच्चों करेंगे, तो वो चीज देखते हैं। अब देख लो कैसे होता, जैसे लिखा है, अब इसके उदाहरण बनाते हैं, यानी कि इसका पूरा एक शब्द बनाते हैं, वो बनाते हैं। जैसे लिखा है कि बच्चा सो रहा है, तो इसका बहुवचन जो बनाओगे वो क्या बनेगा, वो बनेगा कि बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, ठीक। अब एक देखो और बना लो, अब ये बच्चों वाला आया ना, बच्चों वाला, तो ये भी देख लो, लिख लो, ये लिखते हैं कि जैसे बच्चों को खाना खिला दो। तो एक चीज याद रखना, ये क्या, बच्चे क्या है, ये है बहुवचन, ठीक, बहुवचन, ये क्या है, बहुवचन, ठीक। अब ये क्या है,
यानी कि बच्चों वहां पे क्या है, बच्चों वहां पे क्या है, तो एक नोट डालेंगे, एक नोट डालेंगे और नोट में लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे और उस नोट में लिखेंगे और क्या लिखेंगे कि एक शब्द के, एक शब्द के कभी भी, एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। यानी कि एक शब्द के कभी दो बहुवचन नहीं हो सकते। अब वो कहोगे भैया कैसे, नहीं समझ में आया, और एक और लिख दो, ये नंबर एक, अब नंबर दो लिख लो, यहां पे नंबर दो लिख लो कि एक वचन, यानी कि एक बहुवचन, एक बहुवचन होगा, यानी कि जो ये शब्द लिखा ना ये वाला, यानी कि एक बहुवचन होगा और एक क्या होगा, और एक तिर्यक रूप होगा। कैसा होगा, एक तिर्यक रूप होगा। तो वो देखो कैसे, अब देख लो, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका तिर्यक रूप, तिर्यक रूप। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा इसका तिर्यक रूप। और एक चीज याद रखना कि जो तिर्यक रूप होता है, एक कोष्टक में नोट बना के और छोटा सा लिख लेंगे, और वो क्या लिखेंगे, वो ये लिख लेंगे, वो लिख लेंगे कि, यानी कि जो तिर्यक रूप होता है ना, तिर्यक रूप कभी भी, कभी भी बिना विभक्ति, बिना विभक्ति कारक, बिना विभक्ति कारक और परिसर्ग, परिसर्ग से, परिसर्ग के बिना नहीं बनाया जा सकता। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि तिर्यक रूप जो होता है वो बिना किसी विभक्ति, कारक चिन्ह या फिर परिसर्ग के बिना नहीं बनाया जा सकता। अब देख लो, वैसे ये लिखा कि बच्चों को, तो को क्या है, कारक चिन्ह, को क्या है, कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह पढ़े आगे जो चैप्टर आएगा उसके बाद में वो हम उसमें कारक चिन्ह ही पढ़ाएंगे। तो वो क्या होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, ठीक, ये के को, ठीक, ये सब आता ने, के लिए, ठीक, और अलगाव से, यानी टोटल जितना होता है बहुत ही अच्छे से उसे हम क्लियर करेंगे। तो अब देख लो यहां पे क्या होता है कि बच्चों को खाना खिला दो, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह को। तो यानी अब देखो यहां पे क्या है, बच्चे सो रहे हैं, यहां पे बताओ कोई विभक्ति चिन्ह आ रहा है, कारक आ रहा है, नहीं आ रहा। यहां पे देख लो, या सीधे बोल दो बच्चे सो रहे हैं। अब यहां पे क्या है, बच्चों को खाना खिला दो, यानी कि बिना विभक्ति कारक चिन्ह या परिसर्ग के क्या करते हैं, तिर्यक रूप नहीं बना सकते, तिर्यक रूप नहीं बना सकते। तो अब देखते हैं आगे, अब एक चीज नोट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें हम बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, अब यहां पे एक लिखो, यहां पे एक वचन, एक वचन, यहां पे लिखो बहुवचन, और यहां पे तिर्यक रूप, तिर्यक रूप। अब बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि लिख लो यहां पे धागा, ठीक, धागा हो गया, और जैसे हो गया सड़क, सड़क, ठीक, और सड़क हो गया, और क्या हो गया, जैसे कि लिख लो पंखा, पंखा, और क्या हो गया, जैसे लिख लो रुपया, ठीक, रुपया हो गया, और क्या लिख लो, जैसे लिख लो दरवाजा,
इतने में ही समझ में आ जाएगा। अब देख लो धागा क्या क्या होगा, क्या हो जाएगा, धागे, धागे। अब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा धागों, इसका क्या हो जाएगा, धागों। यहां पे क्या आ गया, सड़कें, सड़कें, यहां पे क्या हो जाएगा, सड़कों। यहां पे क्या होगा, जैसे पंखे, यहां पे क्या होगा, पंखों। अब देखो कैसे, जैसे लिखा पंखा रख दो, यानी कि पंखे रख दो। अब यहां पे क्या लिखोगे, पंखों रख दो। यहां पे क्या कहोगे कि पंखों को सही से साफ कर दो, पंखों को सही से साफ कर दो। यानी कि अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो तिर्यक रूप होता वो क्या होता कि बिना किसी परिसर्ग कारक चिन्ह के नहीं बनाया जा सकता, कारक चिन्ह विभक्ति के बिना नहीं बनाया जा सकता। तो ये होते हैं इनके तिर्यक रूप। अब देख लो जैसे रुपया है तो यहां पे क्या होगा, रुपए, ठीक, यहां पे होगा रुपए और यहां पे क्या हो जाएगा, रुपयों। अब यहां पे क्या है, दरवाजे, यहां पे क्या हो जाएगा, दरवाजों। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा दरवाजों। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो क्या है, एक वचन, बहुवचन और तिर्यक रूप कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब लिखते हैं कि बहुवचन का निर्माण करना, हेडिंग डालते हैं बहुवचन का निर्माण करना। बहुवचन का निर्माण करना, तो देखो वो कैसे होता है, यानी कि जहां पे क्या हो, जहां पे यानी कि ई हो, यहां पे ई हो या फिर कैसी ई हो, दीर्घ, या लघु ई हो या दीर्घ हो, तो इसका परिवर्तन जो होता है वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा इया में। किस में परिवर्तन हो जाएगा, वो हो जाएगा इया में। जैसे कि उदाहरण देख लो, जैसे कि उदाहरण में जैसे लिखा है रोटी, रोटी, ठीक, और जैसे लिख लो कहानी, कहानी, और देख लो जैसे लिखा है नदी, ठीक। अब एक ले लो, दीर्घ की तो नहीं होगी, अब एक लो ले लो लघु की, तो लघु की लिख लो, जैसे लिखो जाति, ठीक, और लिख लो जैसे नीति। अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, जैसे रोटी है तो रोटी का क्या हो जाएगा, रोटियां। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो यानी कि जो दीर्घ ई होती है, दीर्घ ई का जब बहुवचन बनाते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, वो लघु ई में परिवर्तन उसका हो जाता है। किसी में लघु, यानी कि जो दीर्घ मात्राएं होंगी उनका परिवर्तन लघु में हो जाता है, ठीक, उनका परिवर्तन लघु में हो जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कहानी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कहानियां। अब देखो यहां पे देखो क्या निकल रहा है, यहां निकल रहा है ना, रोटियां, कहानियां, ठीक है। अब देख लो यहां पे क्या हो जाएगा, नदियां, नदियां। अब यहां पे जाति है तो यहां पे क्या हो जाएगा, जातियां, और यहां पे क्या हो जाएगा, नीतियां। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब इसके आगे देखते हैं। अब जैसे नंबर 2 डालते हैं, इया का परिवर्तन किसमें, इया में, इया का परिवर्तन किसमें, इया में। तो अब देखते हैं इसका परिवर्तन, देखो अब इसका परिवर्तन कैसे, जैसे लिखा है गुड़िया, जैसे लिखा है गुड़िया। नंबर 2 जैसे लिखा है चिड़िया, ठीक, और नंबर 3 जैसे लिखा है चुईया,
और नंबर 4 जैसे लिख लो पुड़िया। तो अब इनका किस में परिवर्तन होगा? इया में। तो देखो अब इसका क्या हो जाएगा? गुड़िया। क्या हो जाएगा? गुड़िया। अब इसका क्या हो जाएगा? चिड़िया। इसका क्या हो जाएगा? चिड़िया। अब इसका क्या हो जाएगा? चुनिया। और इसका क्या हो जाएगा? पुड़िया। तो देखो क्या होता है कि इया का परिवर्तन किस में है? इया में। तो देखो गुड़िया का क्या हो जाएगा? गुड़िया। और इधर चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया। और इधर चुईया का चुईया। और पुड़िया का पुड़िया। ऐसे और भी होते हैं, जैसे लिखा है डिबिया। जैसे लिखा है डिबिया, तो डिबिया का क्या होगा? डिबिया। डिबिया का क्या हो जाएगा? डिबिया। ठीक। तो ये होता है इनका परिवर्तन। अब डालेंगे, जैसे कि देखो लिखा है जैसे लिखा है लघु आ का परिवर्तन लघु आ का परिवर्तन किस में? ए में। लघु आ का परिवर्तन ए में। लघु आ का परिवर्तन किस में? ए में। तो अब देख लो ये कैसे होगा, तो वो देख लो होगा। जैसे जैसे लिखा है क्या? जैसे लिखा है जैसे लिखा है कलम। कलम। ठीक। और लिखा है जैसे पुस्तक। और लिखा है जैसे तलवार। और जैसे लिखा है गेंद। अब आप लोग ये कह रहे होगे कि भैया इसमें आ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, आ तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो मेरे लाडलो, मेरे भाइयों, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? देखो जब इसको जब हम तोड़ेंगे तो वो किस में टूटेगा? का प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस मा प्लस आ। ये लिखा है मेरा क्या? कलम। क्या लिखा है? कलम। तो देख लो ये क्या आता है। और तुम सीधी सी बात है, आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी व्यंजन होता है वो बिना स्वर की सहायता से बन ही नहीं सकता। बिना स्वर की सहायता से बन ही नहीं सकता। और कैसे नहीं बन सकता? तो वो ऐसे ही नहीं बन सकता। अब देख लो, तो ये आ रहा है ना, तो इसीलिए अब देखो अब इसका क्या हो जाएगा? जैसे देखो हो जाएगा इसका कल में। ठीक। अब ये कहोगे भैया इसमें चंद्र बिंदु तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें चंद्र बिंदु तो दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे दोस्त इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो हिंदी मानकीकरण पुस्तक होती है ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि देखो, यानी कि जब मात्रा हो जाए ना, मात्रा के बाद क्या करते हैं? केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। यानी कि देखो ये क्या बन रही है? ये जब बनती है वो चंद्र बिंदु ही बन जाती है, वो चंद्र बिंदु ही बन जाती है। तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये अशुद्धि हो जाएगी, ये अशुद्ध वर्ड हो जाएगा। कैसा वर्ड हो जाएगा? ये अशुद्ध वर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ बिंदु होगा, यानी कि कल में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पुस्तकें। पुस्तकें। और यहां पे क्या हो जाएगा? तलवारें। और यहां पे क्या हो जाएगा? गेंदें। यहां पे क्या हो जाएगा? गेंदें। ठीक। तो ये सब इसमें आ जाएगा, ये सब इसमें आ जाएगा। और ये वर्ड कैसे होंगे? ये वर्ड कैसे होंगे? स्त्रीलिंग। आ किस में आता है? स्त्रीलिंग। जैसे कोई भी है, जैसे कोई शब्द आता है और उसमें जैसे प्रत्यय कौन सा लगाओ? आ लगा दो बाद में। आ अगर प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है? स्त्रीलिंग। आ जब प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है? स्त्रीलिंग। वो कैसे अब कहोगे भैया? वो कैसे? वो कैसे? जैसे कि लिखा है मान लो अनुज। जैसे लिखा है अनुज, एक बात बहुत ही अच्छा, जैसे लिखा है अनुज। ठीक। तो अनुज का क्या कहेंगे? जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे?
मात्र इसका जो प्रत्यय होगा ना उसमें क्या लगा देंगे, आ जोड़ देंगे। आ जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, अनुजा। अनुज माने क्या होता है, अनुज माने क्या होता है, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, छोटा भाई। और अनुजा का मतलब क्या होता है, छोटी बहन, छोटी बहन। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरह से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे। अब लिख लो यहां पे कि दीर्घ आ का ए में परिवर्तन। किसका, दीर्घ आ का, यानी कि दीर्घ आ का किसमें परिवर्तन, ए में परिवर्तन। दीर्घ आ का ए में परिवर्तन। तो अब देखो वो कैसे होता है, तो वो इस प्रकार होगा, देख लो। तो वो कैसे होगा, जैसे लिखा है इच्छा, जैसे लिखा है इच्छा, और जैसे लिखा है सभा, ठीक, और जैसे लिखा है लता, जैसे लिखा है माता, लिखा है कन्याएं, यानी कि कन्या, ठीक, लिखा है कन्या। अब देख लो क्या है यहाँ पे, क्या बनेगा, जैसे इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा इच्छाएं, इच्छाएं, सभाएं, लताएं, माताएं और कन्याएं। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक और देख लो, अब जैसे लिखा है लघु उ और दीर्घ उ का परिवर्तन किसमें, लघु उ और दीर्घ उ का परिवर्तन ए में। तो अब ये भी देख लो, और उसके बाद क्या आएंगे, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन के जहां पे समान रहते हैं, जहां पर समान रहते हैं उनके जो शब्द होते हैं वो कहां पे कौन कौन से शब्द होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो अब देख लो, अब देख लो जैसे यहां पे लिखा है वधु, वधु, ठीक, और यहां पे लिखा जैसे बहू, ठीक, वधु, बहू, और जैसे लिखा है धातु, ठीक, ये वधु होगा और ये बहू होगा, धातु, और धेनु, यानी कि धेनु किसका पर्यायवाची होता है, गाय का, और जैसे लिखा है वस्तु। देख लो, अब अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने बताया था कि जो दीर्घ दीर्घ मात्राएं होती हैं और बहुवचन जब बनाते हैं तो उनका परिवर्तन किसमें होता है, लघु में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है, लघु में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अब हम बनाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, वधुएं, इसका क्या हो जाएगा, बहुएं, और इसका क्या हो जाएगा, धातुएं, और इसका क्या हो जाएगा, धेनुओं, धेनुएं। अब इसका क्या हो जाएगा, वस्तुएं, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, वस्तुएं। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे परिवर्तन होता है, ठीक, कैसे परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि एक वचन, एक वचन और एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द, यानी कि जो एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं। जैसे लिखा है बालक, ठीक, बालक पे बनाते हैं, बालक पे बनाते हैं। जैसे लिखा है कि बालक, बालक सो रहा है, बालक सो रहा है।
अब दूसरा लिख दो, बालक सो रहा है, अब दूसरा लिख दो कि बालक सो रहे हैं। तो अब देख लो, बालक 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 यहां पे क्या किसका किसका निर्धारण कर रहा है? एक वचन का, कि बालक सो रहा है, बालक सो रहा है। तो यहां पे बालक क्या है? यहां पे बालक है एक वचन, और यहां पे बालक ये क्या है? यहां पे बालक क्या है? यहां पे बालक है बहुवचन। और वही तो हेडिंग पड़ी है मेरे दोस्त, कि एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले, यानी कि एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। ठीक है, वही तो हेडिंग पड़ी है। तो अब देखते हैं, अब एक नोट लिखेंगे, यानी देख लो जैसे ये है ना, अब एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे। ठीक है, एक नोट लिखेंगे, यानी कि लिख लो कि जैसे ये शब्द है ना, कि इन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? जन, वर्ग, वृंद और जन, वर्ग, वृंद और गण, ठीक, गण आदि लगाकर बहुवचन का निर्धारण करते हैं या बहुवचन बनाते हैं। तो ये चीज आपको एक नोट में लिख लो, कि अब जैसे यहां पे देख लो, जैसे यहां पे लिखा है गुरु, और जहां पे लिख लो भक्त, ठीक, लेखक। तो अब इनके जब बनाओ तो क्या करोगे? गुरुएं करेंगे, गुरुएं करोगे या गुरुओं करोगे? तो यहां पे क्या करोगे? गुरु जन। यहां पे क्या होगा? भक्त जन या भक्त गण, ठीक। और यहां पे क्या आ जाएगा? लेखक गण या लेखक जन। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब हेडिंग डालेंगे इसमें कि वे शब्द जो सदैव एक वचन होते हैं, वे शब्द जो सदैव एक वचन होते हैं। तो देख लो वो कौन कौन से शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन होते हैं। जैसे कि देख लो, नंबर 1 लिख लो, यानी कि जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण होंगे वो किस में आएंगे? वो आएंगे एक वचन में। वो कैसे भैया? तो वो ऐसे आएंगे, जैसे कि नाम लिख लो राम, और जैसे लिख लो ताजमहल, जैसे लिख लो मथुरा। तो देखो इसका मतलब क्या होता है। और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती, जब संज्ञा पढ़ाई थी उसमें बताया भी था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है कि वो एक विशेष व्यक्ति को ही निरूपित करती है। वो एक विशेष व्यक्ति को ही निरूपित करती है कि दुनिया में वो सिर्फ अकेला होता है, दुनिया में सिर्फ वही अकेला होता है। ठीक है, अब जैसे देख लो राम, जैसे लिखा है राम, तो राम नाम के तो बहुत लोग मिल जाएंगे, यानी कि मान लो जैसे राम है, ठीक, तो एक जो राम होगा, यानी कि उसके जो गुण होंगे वो सदैव एक से नहीं मिलेंगे। यानी गुण दोष सब कुछ देखा जाता है, यानी कि जो वो एक अपने आप में एक विशेष होता है, यानी कि अपने आप में वो एक विशेष होता है। सीधी सी बात तो ये होती है
कि यानी कि उसमें एक ऐसी विशेषता होती है कि यानी वो किसी ना किसी रूप में वो अलग होगा। ठीक, इसीलिए क्या कहते हैं इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि वो अकेला होता है, वो अकेला होता है। ठीक है, और कौन आते हैं, जैसे जैसे लिख लो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के भी जो भी उदाहरण आते हैं वो किस में आते हैं, वो आते एक वचन में। कैसे, देख लो, जैसे लिख लो दूध, घी, तेल, पानी। भाई साहब बना के दिखा दो इनका बहुवचन। पानियों बनाओगे, तेलों बनाओगे, या दूधों बनाओगे, या घियों बनाओगे, क्या करोगे? सीधी सी बात यही होती है ना कि द्रव्यवाचक संज्ञा के भी जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक वचन में आते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं और क्या होता है। जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सदैव एक वचन में आते हैं। जैसे लिख लो क्रोध, प्यास, प्रेम। अब यहां से देख लो, क्रोध है, किसी व्यक्ति को क्रोध आया है। अब उसने क्या कहा, अब तुम अगर यही बना दो, बहुवचन बना के दिखा दो, क्रोधों बनाओगे या क्रोधें बनाओगे, क्या करोगे? सीधी सी बात है कि भैया इसका बहुवचन बनाया ही नहीं जा सकता, इसका बहुवचन बनाया ही नहीं जा सकता है। इसलिए क्या होता है कि ये शब्द सदैव एक वचन में ही आते हैं। किसमें आते हैं? ये वाक्य सदैव एक वचन में ही आते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लिख लो कि वे शब्द, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कि वे शब्द जो सदैव एक वचन बहुवचन में आते हैं, वे शब्द जो सदैव बहुवचन में आते हैं। तो देखो, वे शब्द जो बहुवचन में आते हैं, तो बहुवचन में कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे देखो लिखा है प्राण, क्या बोलोगे? शब्द प्रयोग करो, उसके प्राण निकल गए, ये तो नहीं कहोगे उसका प्राण निकल गया, बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। और देख लो, जैसे लिखा है हस्ताक्षर, क्या बोलते हो? उसने हस्ताक्षर किए, ये तो नहीं बोलते उसने हस्ताक्षर किया, बोलते हो ना? नहीं बोलते हो। क्या बोलते हो? उसने हस्ताक्षर किए। और जैसे लिख लो हालचाल, क्या बोलते हो? भाई साहब तुम्हारे हालचाल कैसे हैं, ये तो नहीं पूछते हो मेरे भाई कि आपके हालचाल कैसा है, आपके हालचाल कैसा है, तुम्हारा हालचाल कैसा है, क्या बोलते हो कि भाई साहब तुम्हारे हालचाल कैसे हैं। ठीक है, और देख लो समाचार, क्या बोलोगे? समाचार पढ़ा या समाचार पढ़े? हमने समाचार पढ़े, ठीक है ना, मैंने समाचार देखे, ये तो नहीं बोले कि मैंने समाचार देखा। ठीक है ना। समाचार, दाम और लोग, और जैसे लिख लो केस, केस का मतलब क्या होता है? बाल, बाल। क्या बोलोगे? मेरा या मेरे बाल टूट रहे हैं, या ये बोलोगे मेरा बाल टूट रहा है? क्या बोलोगे? मेरे बाल टूट रहे हैं। अगर ये कहोगे ये मेरा एक बाल टूट गया, तो उसमें गिनती लग जाएगी, गिनती लग जाएगी ना। जब तक गिनती नहीं लगाते हैं, काउंटिंग नहीं लगाते हैं, तब तक उसको एक वचन नहीं बना सकते। तो यहां पे क्या होगा? मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा? बहुवचन, झड़ रहे हैं। ठीक है, अब देख लो केस। अब हुआ जैसे अक्षत,
अक्षत, तेवर, क्या बोलते हैं, तेवर दिखाया, उसने तेवर दिखा दिए, क्या बोलते हैं, उसने तेवर दिखा दिए। और जैसे लिखा है होश, उसके होश उड़ गए, ये तो नहीं बोलते उसका होश उड़ गया, क्या बोलते हैं, उसके होश उड़ गए। ठीक। और क्या आते हैं, जैसे दर्शन, मेरे दोस्त ये तो नहीं बोलते होगे कि उसने दर्शन किया, क्या बोलते हैं, उसने दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए, ये तो नहीं बोलते दर्शन किया, उसने दर्शन किया, यानी कि उसने दर्शन कर लिए। ठीक है। अब देख लो, जैसे लिखा है आंसू, जैसे लिखा है आंसू, ठीक है, तो क्या बोलोगे, उसका आंसू निकला कि उसके आंसू निकले, उसके आंसू निकले, उसके आंसू निकले, यानी कि क्या होता है यहाँ पे, आंसू निकले, यानी कि बहुवचन को ये इंगित कर रहा है। और देख लो, जैसे लिखा है अनेक, सीधी सी बात है कि एक नहीं है, वो एक से अधिक है, अनेक। रोम, ठीक, और रोंगटे, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया या मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्या बोलते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक। ये शब्द, अब एक चीज नोट में लिख लो जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नोट में लिख लो। और नोट क्या लिखो, नोट लिख लो, जबकि हमने बता तो वो पहले ही दिया है, इसलिए इसे नोट में एक बार फिर से नोट कर लो, जिससे कि आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। अब नोट लिख लो कि आदर सूचक, आदर सूचक शब्द सदैव बहुवचन में आते हैं। जो आदर सूचक शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, वो सदैव बहुवचन में आते हैं। वो कैसे आते हैं, जैसे कि उदाहरण देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण लिखा है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। और दूसरा लिख लो, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक। यानी कि क्या होता है, यहां तो ये तो नहीं बोलते पिताजी आ रहा है, क्या बोलते हैं, पिताजी आ रहे हैं। और क्या बोलते हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है कि एक वचन और बहुवचन का निर्माण होता है, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसे क्लियर किया। अब जो अगला चैप्टर होगा वो होगा काल का, अगला जो चैप्टर होगा वो होगा काल का। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हैं अपनी। जय हिंद, जय मां सरस्वती।